हेलो एवरीवन। बच्चों कैसे हैं आप सभी। आई होप कि सभी अच्छे होंगे। बच्चों आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक नया टॉपिक। तो बच्चों आज हम संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे कि संज्ञा किसे कहते हैं। तो देखते हैं, आइए शुरू करते हैं। संज्ञा किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान अथवा भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे कि श्याम, दिल्ली, आम, मिठास, गाय। अब श्याम जो है वो व्यक्ति का नाम है, दिल्ली स्थान का नाम है, आम जो है वो वस्तु है, और मिठास मिठास जो है वो भाव है, वस्तु का गुण है, और जो गाय है एक प्राणी है। तो इसीलिए ये सभी संज्ञा हैं। अब देखते हैं बच्चों संज्ञा के उदाहरण। श्याम खाना खा रहा है, तो यहाँ पर श्याम जो है व्यक्ति का नाम है। अमरूद में मिठास है, तो अमरूद जो है वो फल का नाम है, फल यानी कि वस्तु है एक। घोड़ा दौड़ रहा है, तो घोड़ा जो है एक पशु का नाम है, इसीलिए ये सभी संज्ञाएं हैं। अब देखते हैं बच्चों संज्ञा कितनी प्रकार की होती हैं। तो संज्ञा के 3 भेद होते हैं। पहला जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा होता है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा होता है भाववाचक संज्ञा। अब देखते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती हैं। वह शब्द जो किसी एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का बोध कराता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि राम, कुर्सी, कार, दिल्ली आदि। तो ये सभी जो हैं व्यक्तिवाचक संज्ञाओं के उदाहरण हैं। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। तो बच्चों जो शब्द किसी जाति का बोध कराता है वह जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे लड़का, लड़की, नदी, पर्वत आदि। तो इसमें बच्चों देखिए लड़का, लड़की स्त्री जाति का और पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं। तो बच्चों नदी और पर्वत भी जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। अब देखते हैं बच्चों जातिवाचक संज्ञा के 2 भेद होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं। पहला है द्रव्यवाचक संज्ञा और दूसरा है समूहवाचक संज्ञा। तो देखते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। जिन संज्ञा शब्दों से किसी धातु, द्रव्य, सामग्री, पदार्थ आदि का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि गेहूं, चावल, सोना, चांदी आदि। क्योंकि इसमें धातु भी है, जो सोना है, चांदी है, ये धातु हैं, और जो चावल, गेहूं ये है सामग्री और अनाज। तो इसीलिए ये द्रव्यवाचक संज्ञा है। अब दूसरी है समूहवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से किसी एक व्यक्ति का बोध न होकर पूरे समूह या समाज का बोध हो उसे समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि सेना। तो सेना जो है एक व्यक्ति की नहीं होती, सेना में बहुत सारे व्यक्ति होते हैं, तो इसीलिए उसे समूहवाचक संज्ञा का नाम दिया गया है। दूसरा है पुलिस। तो पुलिस में भी बहुत सारे आदमी होते हैं। तीसरा है पुस्तकालय। पुस्तकालय में एक पुस्तक ना होके बहुत सारी पुस्तकें होती हैं विभिन्न विषयों से संबंधित। दल में बहुत सारे लोग होते हैं, और ऐसे ही समिति और परिवार में भी बहुत सारे लोग होते हैं। तो ये सभी समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। अब देखते हैं भाववाचक संज्ञा। तो जिन संज्ञा शब्दों से पदार्थों की अवस्था, गुण, दोष, धर्म, दशा आदि का बोध हो वह भाववाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे कि बुढ़ापा, मिठास, क्रोध, हर्ष, मोटापा आदि। तो जैसे कि बुढ़ापा है यह व्यक्ति की एक अवस्था है, और मिठास यह वस्तु का गुण है, क्रोध जो है वो एक भाव है व्यक्ति का, ये भी गुण है, हर्ष खुशी होना ये भी भाव है, और मोटापा ये सभी भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। तो बच्चों आपको संज्ञा समझ में आ गए होंगे कि संज्ञा किसे कहते हैं और संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं। तो बच्चों यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।